नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा क्या की? सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में फंसे छात्र चाहते हैं कि उनकी परीक्षा पर भी प्रधानमंत्री जी चर्चा करें, ताकि 12वीं के जो छात्र अगले 1-2 साल में पहली बार मतदाता बनेंगे तो उन्हें भी पता चले कि आगे सरकारी परीक्षाओं का एक भयानक और डरावना सा स्वरूप उनका इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा पर एक लंबी चर्चा बहुत जरूरी है। अगर इस लंबी चर्चा को लेकर कोई चर्चा हो तो देश के नौजवानों के कई साल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असफलता से घबराना नहीं है, परीक्षा ही सब नहीं है, मगर पढ़ाने के लिए जो सिस्टम बना है उसे क्यों काम करने के तनाव से मुक्ति दी जाए। पिछले साल अप्रैल में यूपी माध्यमिक और इंटर बोर्ड के 10 लाख छात्र हिंदी में फेल हो गए। ऐसे छात्र भी यहाँ होते तो उन्हें प्रधानमंत्री की बातों से प्रेरणा मिलती और उन्हें भी पता चलता कि उनका सिस्टम कितना खराब है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने शिक्षा के सिस्टम पर भी कुछ आश्वासन वहां दिया होगा। परीक्षा पर चर्चा की लोकप्रियता का ही असर रहा होगा कि रेल मंत्रालय की परीक्षाओं के सताए नौजवान मुझसे परीक्षा पर चर्चा करने लगे। उनका कहना है कि प्राइम टाइम के जरिए प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचे कि 2019 के चुनावों को देखते हुए रेल मंत्रालय ने सहायक लोको पायलट की परीक्षा ली थी। रिजल्ट से लेकर दस्तावेजों की जांच की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, फिर भी कई महीनों से नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं। ये प्रताड़ित नौजवान बड़ी संख्या में मुझे मैसेज भेजकर प्रताड़ित करने में लगे हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री के ट्वीट से लग रहा है कि उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, सारा लोड मुझ पर आ गया है। यही नहीं, रेलवे ने पिछले साल मार्च के महीने में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी का फॉर्म निकाला। 35,000 पदों का विज्ञापन था। छात्र दावा कर रहे हैं कि 1 करोड़ से अधिक के उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। जून से अगस्त 2019 के बीच ही प्रथम चरण की परीक्षा हो जानी थी, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई। एक उम्मीदवार ने 500-500 रुपए देकर फॉर्म भरे, मगर 1 साल बाद तक परीक्षा नहीं हुई। प्रधानमंत्री को रेल मंत्री से पूछना चाहिए कि ये कौन सी परीक्षा की बात रवीश कुमार कर रहा है जिसकी हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, या रेल मंत्री क्यों नहीं इसकी चर्चा कर रहे हैं। केंद्र सरकार की परीक्षा फॉर्म भरने के 1 साल बाद भी ना हो, सोचिए। रिजल्ट निकलने के बाद भी 6-6 महीने तक नियुक्ति का पता ना चले, सोचिए। यह बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ केंद्र तक यह समस्या सीमित है। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा की मेंस परीक्षा के नतीजों का इंतजार 6 महीने से हो रहा है। मध्य प्रदेश से अतिथि शिक्षकों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का हाल अभी नहीं बताना चाहता। यूपी से 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र आंदोलनरत हैं। इसके पहले वहां 12,460 पदों की वैकेंसी निकली थी। शिक्षकों की परीक्षा वगैरह हो गई, 4,000 की नियुक्ति हो गई। बाकी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। एक बार के लिए सोचिए कि अगर सरकारी परीक्षाओं के सताए गए लाखों छात्र इस स्टेडियम में होते और उन्हें आश्वासन मिलता और प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों के साथ यहां बैठे होते कि बताओ, पूछना शुरू करते, तो कितनी ताली बजती और घर घर में दिवाली बन जाती, लोगों को नौकरियां मिल जाती। वाकई बहुत जरूरी है कि इस तरह की चर्चाओं के जरिए कुछ गंभीर चर्चाएं हों। परीक्षा पर चर्चा हो जिसकी जाल में फंसकर हमारे देश का युवा बूढ़ा हो रहा है। उसकी जवानी का यही हासिल है कि वो सांप्रदायिक होकर थोड़ा भूला भूला सा इस वक्त खुश नजर आ रहा है, लेकिन उसकी जवानी रिजल्ट के इंतजार में ही कट गई। वैकेंसी आती है, आने की सूचना देकर दोबारा नहीं आती है, गायब हो जाती है। सोमवार को उम्मीदवारों का एक दल मेरे दफ्तर पहुंच गया। ये सारे छात्र मदद मांगने आए। हर दिन का यह किस्सा हो गया है। ये सभी यूपी समीक्षा सहायक अधिकारी परीक्षा 2017 के पीड़ित नौजवान हैं। परीक्षा के 2 चरण पास करने के बाद बीच में परीक्षा के नियम बदल दिए गए और उच्च योग्यता वाले छात्रों को परीक्षा से बाहर कर दिया गया, जबकि 2014 के नोटिफिकेशन की ऐसी ही परीक्षा में जो परीक्षा हुई थी उसमें उच्च योग्यता वाले छात्रों को पास होने का मौका दिया गया। अब इन्हें परीक्षा के अंतिम चरण से क्यों बाहर कर दिया गया, ये बात समझ में नहीं आती। क्या ऐसे तनाव से जूझ रहे नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री कोई संदेश देना चाहेंगे? किसी स्टेडियम में बुलाकर खर्चा पानी कर नाश्ता, समोसा, रसगुल्ला देकर उन्हें कुछ बताना चाहेंगे कि घबराना नहीं है, रिजल्ट निकलवा देंगे? प्रधानमंत्री जिस दिन 10वीं के बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, उसी दिन मैं इन नौजवानों के साथ इनकी परीक्षा पर चर्चा कर रहा था। वैसे नेताओं को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रोजाना ऐसे कई छात्र समूहों से मैं मिलता हूं, बात करता हूं। इनकी बातचीत के आधार पर मैं नेताओं को आश्वासन दे सकता हूं कि इनमें से ज्यादातर रोजगार के सवाल पर वोट नहीं करते हैं। इनका फैसला चुनाव के समय भावुक मुद्दों पर निर्भर करता है। इसलिए नेता लोग भावुक मुद्दों के उत्पादन और उसके समान वितरण पर ज्यादा ध्यान दें। वैसे इस तस्वीर में जो छात्र हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं।
वो रोजगार के सवाल को सोचते हैं। फिर भी अगर इन्हें परीक्षाओं की यातना से मुक्ति मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं ऐसी रोजाना जन सुनवाइयों से बच जाऊंगा। जबकि नोटिफिकेशन में ओ लेवल की समकक्षता लिखी गई है, यानी कि बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए और नीलेट के अलावा अन्य अभ्यर्थी भी इस पद के लिए योग्य पाए जाते हैं, जबकि इनको टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया। यही हमारा मुख्य मुद्दा है। आयोग के सामने जब अभ्यर्थी इस शिकायत को लेकर के जाते हैं तो उनसे ये कह दिया जाता है कि आप लोग शासनादेश लेकर के आइए या तो हाई कोर्ट के थ्रू आइए। लेकिन साथ में हमारी मुख्य समस्या ये है कि ओ लेवल की समकक्षता नोटिफिकेशन में देने के बावजूद भी हमें क्यों नहीं एडमिट कार्ड जारी किया गया। इसके अलावा मुख्य मुद्दा ये भी है कि हमारा इतना समय भी बर्बाद हुआ। आखिर क्यों हमें फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए उत्तीर्ण कराया गया, जबकि हमें परीक्षा के लिए आमंत्रण ही नहीं प्रदान किया गया टाइपिंग टेस्ट के लिए। ओ लेवल इन्होंने केवल नाइलिट का लिया है, केवल नाइलिट का लिया है और कई यूनिवर्सिटियों का भी लिया है, लेकिन उसमें से कई यूनिवर्सिटियों का नहीं लिया है। जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी का इन्होंने ओ लेवल नहीं लिया है। नाइलिट से जो एक्रीगेटेड संस्थान है उसका भी ओ लेवल इन्होंने नहीं लिया है, हालांकि उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ओ लेवल या उसके समकक्ष। तो ये आयोग अपनी मनमानी कर रहा है और इस एग्ज़ाम के चक्कर में मैंने अपना PCS 18 मेंस छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने पहले अपना टाइपराइटर पे करवाना था इन्हें, फिर अचानक से हमें सूचना देते हैं कि अब कंप्यूटर पे टाइपिंग होगी। फिर हम लोग वो छोड़ के कंप्यूटर पे टाइपिंग करने लगे। फिर इनका नोटिफिकेशन आता है कि अक्टूबर के बाद कभी भी टाइपिंग करा ली जाएगी। इस चक्कर में हमने अपना अक्टूबर में PCS 2018 मेंस छोड़ दिया। इनके इस एग्ज़ाम के चक्कर में हमारा 3 साल बर्बाद हुआ। अगर इनको नहीं लेना था तो ये चीज़ PT के रिजल्ट में ही क्लियर कर देना चाहिए था। इवन मेंस के फॉर्म में इन्होंने सारी डिग्रियां ली, सारे कॉलेजों के नाम इन्होंने डाल रखे थे। बीटेक अगर नहीं लेना था तो फिर क्यों डाल रखा था। मेरी इस परीक्षा पर चर्चा का कोई तोड़ नहीं है। भारत में फिलहाल गजब गजब के अनुभव होते हैं। जैसे इन छात्रों का समूह लेकर जो लड़का आया था, जो मुझसे जब बात कर रहा था तो लीड ले रहा था, आगे रुको मुझे बोलने दो, लेकिन जब माइक बढ़ाया तो पीछे चला गया। ये पता चलता है कि हमारे समाज में लड़के किस तरह से बड़े किए जा रहे हैं। वो तो गनीमत है कि लड़कियां हिम्मत कर बोलने लगी हैं। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की एक अलग रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में किसानों से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने खुदकुशी की। भारत में हर दिन औसत 35 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। 2017-18 में 12,936 बेरोजगारों ने आत्महत्या की थी। उम्मीद है प्रधानमंत्री जल्दी ही सरकारी परीक्षाओं के सताए हुए नौजवानों को लेकर परीक्षा पर असली चर्चा करेंगे।